Now the most important thing that happened in their life is the discovery of fire. जब fire का discovery हुआ उनकी life आसान हुई. ठीक है. How? It was pure chance that led to the discovery of fire. You may notice that when a hard stone was stuck with another stone, there was a spark. Means how they come to know डिस्कवरी ऑफ फायर उनको पता ही नहीं था. ठीक है. वो अचानक उनसे हो गया था. इट वॉज अ कोइंसिडेंस. जैसे कि कभी सपोज दे वेर जस्ट रबिंग टू स्टोन्स. ठीक है. दो स्टोन्स को वो लोग ऐसे रब कर रहे थे या फिर स्टक हो गया था तो उसमें से उन्होंने स्पार्क देखा. ठीक है. अगर यू ऑल नो अगर हम स्टोन्स को बहुत ज़्यादा घिसते ही रहेंगे देन देयर मस्ट बी अ स्पार्क. उसमें से आग निकलने लगती है. ठीक है. द स्टोन्स बिकम हॉट और उसमें से आग निकलती है. सो मे बी दिस हैपन टू डैम ऑल्सो. ठीक है. और उसी में से अगर ये स्पार्क निकलती है, मोस्ट ऑफ यू हैव आस्क्ड मी द मीनिंग ऑफ स्पार्क. स्पार्क इन हिंदी वी कैन से चिंगारी. ठीक है. चिंगारी निकलना. जैसे कि आप दिवाली में कोई भी अगर आप यू ब्लो द क्रैकर्स तो फिर क्या होता है उसमें से स्पार्क निकलने लगती है. ठीक है. और हम भाग जाते हैं. ठीक है. तो मे बी ऐसा ही स्पार्क निकला होगा एंड इट टच्ड सम ऑफ द ड्राइड लीव्स. ड्राइड लीव्स मतलब सूखे पत्ते या फिर कोई भी सूखा लकड़ी ऐसा टच किया होगा तो उसमें से आग जलने लगी. ठीक है. सो लाइक दिस the discovery of fire happened. okay so जब फायर का डिस्कवरी हुआ then they used to feel that उसमें से अगर उसमें उन्होंने देखा कि उसमें अगर खाना पकाया जाए तो it becomes more tasty. ठीक है. खाना जो होता है as we know they used to eat raw only but after that they noticed that if it is cooked properly वो खाना soft हो जाता था. okay and they used fire to keep themselves warm or roast meat or to scare away wild animals and to get light in caves at night. तो वो लोग ये यूज़ करने लगे आग को मीन्स फायर को यूज़ करने लगे टू कीप themselves warm as they lived in the jungle only they lives in the caves. है ना. तो जब ठंडी लगती थी तो उन्होंने देखा कि अगर वो लोग आग के पास बैठे तो फिर क्या होता था उनकी बॉडी वार्म होती थी. एंड ऑल्सो यूज टू रोस्ट देयर फूड मीन्स खाने को सेकने लगे. रोस्ट मीन्स सेकना. ठीक है. एंड स्केयर द वाइल्ड एनिमल्स अवे. एट दैट टाइम as I told you the animals are very fierce. जंगली एनिमल्स होते थे. ठीक है. तो उन्होंने देखा कि ये अगर आग जलती रहती है तो एनिमल्स उनके पास नहीं आते थे. ठीक है. एनिमल्स आग से डरते थे. तो अगर ऐसा कोई एनिमल आ जाता था उनको अटैक करने केव्स के अंदर रात को अंधेरे में सो दे यूज टू कीप द एनिमल्स अवे विद द हेल्प ऑफ फायर. ओके. So this is all about the first stage that is Paleolithic age or Old Stone Age. Now we have forward to Mesolithic age or the Middle Stone Age. ठीक है. अभी हम पढ़ेंगे मिडिल मतलब अभी ये जो फर्स्ट स्टेज है वो धीरे धीरे ख़त्म होके नया स्टेज एक स्टार्ट हुआ. This was the period of change from Old Stone Age to New Stone Age. Tools, cave and rock paintings and burial sites are the main sources from which we come to know about the Middle Stone Age. So again all these things have found tools, caves, then rock paintings have been found जिसमें से इस स्टेज के बारे में हमको पता चलता है. Now burial sites means जो चीज़ें अंदर दब गई है. ठीक है. ज़मीन के नीचे दब गई है. सपोज मे बी बिकॉज ऑफ सम अर्थक्वेक्स और समथिंग लाइक दैट. उन चीज़ों को खोद के निकालता है और ये सभी काम कौन करता है? ऑब्वियसली एन आर्कियोलॉजिस्ट. ठीक है. लाइफ इन द मिडिल स्टोन एज बेटर टूल्स. तो वो लोग
टूल्स यूज़ करते थे वो हमें पता है, मेड ऑफ स्टोन्स. नाउ इन दिस स्टेज द टूल्स आर मोर रिफाइंड, और ज़्यादा अच्छे टूल्स वो लोग बनाने लगे. Humans were still hunters and food gatherers, but their tools now became smaller and more refined. Because of their small size, the tools are called microliths. मतलब वो लोग कैसे कैसे टूल्स यूज़ करते थे? Their tools included borders, scarpers and arrowheads. Stone axes now had wooden handles. तो वो जो यूज़ करते थे, ठीक है, ये सभी अलग अलग टूल्स है, जैसे कि बॉर्डर्स है, स्कारपर्स है, वो सभी ज़मीन खोदने के लिए, उसमें से है ना वो जो रूट्स होते हैं वो सब वो लोग खाते थे जो ज़मीन के नीचे होते हैं, उगते हैं, जैसे कि पोटैटो वो ज़मीन के नीचे उगता है. तो ज़मीन के नीचे उगने वाले जो होते हैं उनको खोदने के लिए, मिट्टी को खोदने के लिए दिस इंस्ट्रूमेंट्स आर यूज्ड. स्कारपर्स, ठीक है, जैसे कि एरोज़ कहाँ यूज़ होता है? एनिमल्स को मारने के लिए, ठीक है. दिस आर मोर रिफाइंड, और छोटे छोटे, मतलब पहले जो बनाते थे ना वो लोग, वो इतने अच्छे नहीं थे, ठीक है, हार्ड थे, उठाने में प्रॉब्लम होती थी. सो नाउ दे हैव स्टार्टेड टू मेक इंस्ट्रूमेंट्स विच आर स्मॉल, और जो ज़्यादा अच्छे होते थे, पकड़ने में उनको आसानी होती थी. तो दिस आर कॉल्ड माइक्रोलिथ. ओके. स्टोन एक्सेस नाउ हैड वुडन हैंडल्स. तो जो स्टोन का जो एक्स बनाते थे तो उसके अंदर, उसके नीचे वो लोग हैंड का मीन्स पकड़ने के लिए वुडन हैंडल्स लगाने लगे, मतलब लकड़ी का हैंडल नीचे लगाया गया ताकि उसको उठाने में या पकड़ने में उनको ईजी हो. Sources. The sources that have helped us to know about the early farmers are the tools used for farming, the seeds the early humans sowed, grinding stones, pots used for storage and remains of the villages. तो these things are also found कि वो लोग फार्मिंग करने के लिए, तो धीरे धीरे वो लोग फार्मिंग करना भी सीख रहे थे. तो फार्मिंग कैसे करते थे, उसके लिए वो लोग क्या इंस्ट्रूमेंट, जैसे मैंने बोला ज़मीन को खोदने के लिए क्या इंस्ट्रूमेंट्स वो यूज़ करते थे, कैसे कैसे सीड्स का वो लोग इस्तेमाल करते थे, एंड व्हाट आर द पॉट्स. सपोज इफ़ समथिंग इज़ प्रोड्यूस, तो उसको रखने के लिए कैसे पॉट्स का वो लोग यूज़ करते थे. दिस थिंग्स आर, और रिमेन्स ऑफ small villages are also found. Domestication of animals. तो in the middle stone age humans began to domesticate animals. मतलब धीरे धीरे वो लोग एनिमल्स को भी रखना स्टार्ट किया. तो व्हाट इज़ द फर्स्ट एनिमल? यू हैव गॉट इन क्लास 4 दैट फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने डोमेस्टिकेट किया था डॉग को, ठीक है, बिकॉज डॉग को अगर रखे तो उनको फ़ायदा क्या होता था? द डॉग कुड बी यूज्ड फॉर चेजिंग एंड हंटिंग एनिमल्स फॉर गार्डिंग. मतलब एनिमल्स को हंट करने में, ठीक है, ढूंढने में या फिर एनिमल्स को भगाने में गार्ड होता, जो डॉग होता है वो अच्छे से उनकी हेल्प करता था. और कोई एनिमल अगर उनके पास आ जाए ना तो उसको भी भगाने के लिए डॉग यूज टू हेल्प देम, ठीक है. Around the same time humans were learning to grow plants and तो ठीक है, मिडिल स्टोन एज में ही वो लोग प्लांट्स को ग्रो करना उन लोगों ने स्टार्ट किया. सपोज वन फ्रूट दे हैव ईटन एंड दे हैव थ्रोन अवे द सीड, ठीक है, सीड को उन्होंने फेंक दिया. तो उन्होंने थोड़े दिनों बाद देखा कि उसी में से एक नया ट्री का ग्रो हो गया. वन न्यू प्लांट हैज़ ग्रोन. सो फ्रॉम दैट मे बी दे हैव स्टार्टेड लर्निंग दैट ओ ऐसा करेंगे तो प्लांट फिर से ग्रो हो जाता है और उसमें से हमें फिर से फूड मिलता है, ठीक है, हमें फ्रूट्स मिलता है, फूड मिलता है, ठीक है. सो दिस इज़ अबाउट मिडिल स्टोन एज, ठीक है. तो लास्ट स्टेज इज नियोलिथिक एज और द न्यू स्टोन एज, ठीक है. इसके बारे में वी विल रीड अबाउट दिस इन द न्यू वीडियो. ओके, थैंक यू.